चलिए दोस्तों, अब हम मूल रूप से रहीम के दोहों की ओर बढ़ते हैं। उनका भक्तिपरक दोहों में हम उसके अर्थ के साथ वह देखेंगे। दोहों को पढ़ने से पहले मैं उनमें जो शब्द है उसका अर्थ प्रस्तुत करता हूँ। समय, अच्छा समय। दशा, अच्छी दशा। कुल यानी कि वंश। समान यानी कि सम्मान। दीन यानी कि दुखी। तो हम दोहे की ओर जाते। समय दशा कुल देखी के। समय दशा कुल देखी के, सब करत समान। सब करत समान। रहीम दीन अनाथों को। रहीम दीन अनाथों को, तुम बिन को भगवान। तुम बिन को भगवान। अर्थात भगवान की शरणागत वात्सल्य का वर्णन करते हुए रहीम जी कहते हैं कि किसी मनुष्य का अच्छा समय, अच्छी दशा और ऊंचा वंश देखकर तो सभी सम्मान करते हैं, किंतु हे भगवान, दुखी और अनाथ व्यक्ति का तुम्हारे बिना और कोई आश्रयदाता ही नहीं है। देखिए प्यारे दोस्तों, आज भी हमें समाज में यही चित्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है, धन दौलत होती है, समाज में मान सम्मान होता है, उन्हीं के इर्द गिर्द हमें बहुत सारे लोग घूमते दिखाई देते हैं। लेकिन जो समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना धन है, ना दौलत, ना ही वह समाज में बहु प्रचलित है, उनके तरफ कोई भी मुड़कर नहीं देखता। ऐसा रहीम ने अपने इस भक्तिपरक दोहे में से बताने का प्रयास किया है। अगला, रहीमन को, रहीम जी का। को, कोई। का, क्या। ज्वारी, जुआरी। लबार, लबार यानी कि दुराचारी, दुर्व्यवहार करने वाला। पति, राखनहार, लज्जा बचाने वाला, यानी कि खुद की इज्जत को बचाने वाला। माखन, चाखनहार, श्री कृष्ण जी, यानी कि माखन कौन खाता था बचपन में, हमें अच्छे से याद है, भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, अब हम दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीम कोऊ का करे। रहीम कोऊ का करे, ज्वारी चोर लबार। ज्वारी चोर लबार। जो पति राखनहार है। जो पति राखनहार है। माखन चाखनहार। माखन चाखनहार अर्थात अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी की भक्ति वात्सल्यता के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त करते हुए रहीम जी कहते हैं कि ज्वार यानी कि ज्वारी, चोर तथा अत्यधिक दुराचारी कोई भी व्यक्ति रहीम का क्या कर सकता है, अर्थात क्या बिगाड़ सकता है, यदि श्री कृष्ण जी उसकी लज्जा बचाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, दोहे की ओर हम बढ़ते हैं। जो रहीम को का करे, रहीम कोई भी नहीं कर सकता। ज्वारी यानी कि ज्वार चोरने वाला, चोर लबार। जो पति राखनहार यानी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने वाले हैं, तो उनकी ज्वार को, उनकी लज्जा को कोई चोरी कर सकता है क्या? नहीं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि अपनी ईश्वर पर
हमारी खुद की निष्ठा बहुत अहम होनी चाहिए। अगले दोहे की ओर हम बढ़ते हैं। गही गही शरणागित राम की, गही शरणागित राम की, भव सागर की नाव, भव सागर की नाव यानी कि जीवन की नाव, रहीमन जगत, रहीमन जगत उद्धार कर, उद्धार कर, और न कछु उपाय, और कोई भी उपाय नहीं। अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। गही शरणगति राम यानी कि राम सभी जगह है, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, वह सभी के हृदय में बसा हुआ है। यानी कि इस धरती पर जो भी कोई मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, प्राणी है, इन सब के हृदय में राम जी बसे हुए हैं और सभी के मन की बातें जानते हैं, और सभी के मन की बातें वह क्या करते हैं, जानते हैं। अतः उससे अपना सुख दुख कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतः हमको क्या सुख होता है, क्या दुख होता है, यह कहने की कोई भी अपेक्षा उन्हें नहीं होती है। अगला दोहा। जेही रहीम तन मन लियो, जेही रहीम तन मन लियो, कियो कियो हिये बीच भोन, कियो हिच किए हिच किए हिये बीच भोन, तासो सुख दुख कहने की, तासो तुमसे सुख दुख कहने की, रही बात अब कौन, रही बात अब कौन। यानी कि भक्त का अपने आराध्य के प्रति अनन्य भाव होता है। यानी कि भक्त, भगवान श्री कृष्ण का हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं या भगवान राम जी का हम उदाहरण ले सकते हैं। हम उनके भक्त है, आराध्य है, हमारी उन पर क्या होती है, अनन्य श्रद्धा होती है। भक्त का अपने आराध्य के प्रति अनन्य भाव होता है। वह उसके अतिरिक्त न तो किसी अन्य देव की उपासना करता है, वह अन्य किसी भी देव की उपासना नहीं करता है, न अपने कानों से उनकी महिमा सुनता है, न अपने कानों से उनकी महिमा सुनता है। यानी कि यहाँ पर रहीम जी ने कहा है कि भले ही हमारे धर्म में 33 कोटि देवताओं का वर्णन हुआ है, लेकिन हमारी श्रद्धा निष्ठा ऐसी किसी एक ही ईश्वर पर, भगवान पर होनी चाहिए, एक निष्ठा के साथ रहनी होनी चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। और न आँखों से उसे देखता है, वह तो मनसा वाचन कर्म, वह तो मनसा वाचन कर्म अपने प्रभु के प्रति ही समर्पित हो जात, अपने प्रभु के प्रति ही समर्पित होत जात। यानी कि अपने खुद के ईश्वर के प्रति ही वह समर्पित हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भक्ति जी के दोहे समाप्त होते हैं। अगले हम संगीत प्रभाव में देखेंगे।